तो ये संस्था विस्तृत होती जा रही है। और एक सवाल जो सबके दिमाग में था, पैसा कहाँ से आता है? हाँ। एकदम क्लियर, कैसे चलती है ये? शुरू से हाँ। परमात्मा ने कहा था कि ये भगवान का ज्ञान है, किसी बच्चे से इसके लिए धन नहीं लेना है, क्योंकि परमात्मा अपने बच्चों को दे रहा है, उनसे आप कॉस्ट नहीं लगाएंगे उसके ऊपर, क्योंकि अगर आप 1 रुपए के भी कॉस्ट लगाएंगे तो कोई बच्चा वंचित रह जाएगा। और मैं व्यक्तिगत जानता हूँ ना, ट्रैवल का आप पैसा लेती हैं ना, आप कार्यक्रम का पैसा लेती हैं, और क्योंकि हम अर्थ चाहिए, तो वो ये बहुत क्लैरिटी इतनी जरूरी है समाज के लिए कि इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं चलती कैसे हैं। सबको लगता है एफडी रखी हुई है, कहाँ वो भी कहाँ से वो कहाँ से आया? नहीं, ये एकदम से तो ऐसे बनी नहीं है ना, बहुत धीरे धीरे हम तो आज देख रहे हैं संस्था को। अगर थोड़ा सा हिस्ट्री जाके देखें, छोटे छोटे कमरे से शुरू किया है। जो हमारे बड़े हैं, जैसे जब पार्टीशन हुआ तो 1950 में माउंट आबू आ गए, 300 भाई बहने ब्रह्मा बाबा और 300 भाई बहने कराची से माउंट आबू शिफ्ट हुए। फिर उसके बाद 1952 में बाबा ने परमात्मा के आदेश से कि 2-2 बहनों का ग्रुप बनाकर अलग अलग शहरों में भेजा। कोई दिल्ली जा रहा है, कोई बॉम्बे जा रहा है, कोई कहीं। उनको कुछ नहीं पता था, वो 14 साल से बिल्कुल तपस्या में थे। वो कहते हमको ये भी नहीं पता था करेंसी कौन सी चल रही है आजकल, सिक्के कौन से, क्योंकि वो दुनिया में थे नहीं 14 साल से। वो तपस्या कर रहे थे अपनी 14 साल पहले, वो अपनी फाउंडेशन सेट कर रहे थे। सो 1938 से 1950 तक वो तपस्या करके फिर माउंट आबू आए। फिर बाबा ने 2-2 का ग्रुप बनाकर भेजा। जाकर धर्मशाला में रहे, मंदिरों में कोठड़ी ली, उसमें रहे, कोई पैसा नहीं था। मतलब हमारी दादियां बताती हैं 2 साड़ी थी हमारे पास, एक पहनते थे, एक को धोते थे, उस पे बैठ जाते थे ताकि वो प्रेस हो जाएगी। ये कोई पैसा नहीं था यहाँ पर कुछ भी करने के लिए। मतलब सब्जी ऐसे बनती थी जिसमें सिर्फ पानी पानी है, 2 टुकड़े आलू को दिखाई दे देंगे उसके अंदर। ऐसे शुरू हुआ है, ये अब दिखाई दे रहा है इतने सालों के बाद। बहुत त्याग और तप गया है इसके अंदर पीछे।